चलिए, आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आपका जो सब्जेक्ट वाइज होमवर्क टेस्ट सीरीज चल रहा था, उसमें आपका इन्वायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी। अभी तक हमने 2 विषय को समाप्त कर लिया है। पहला जो हमारा सब्जेक्ट था, पॉलिटी था, भारतीय राज्य व्यवस्था, और एक सब्जेक्ट था भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। और यहाँ आज शुरू करने वाले हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता। अब देखिए, समान तौर पर होता क्या है, 2 सब्जेक्ट, एक आपका इन्वायरमेंट और एक आपका बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स। 2 ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चा पढ़ना नहीं चाहते, उनको लगता है कि बहुत ही टफ होता है। लेकिन यकीन मानिए क्या होता है, जिस तरह साइंस पढ़ते हैं ना, एकदम कंसेप्चुअल होता है। सेम तरह से क्या होता है, आपको इन्वायरमेंट और क्या होता है, और आपका बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स होता है, ठीक ना? एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो इससे क्वेश्चन अगर मान लीजिए 10 को पूछा गया है, तो मान के चलिए कि 9 को कन्फर्म बना के आपके आओगे। एक आध मतलब कैसा भी पूछा जा सकता है। लेकिन समान तौर पर क्या है कि आप अगर एक बार कंसेप्ट से पढ़ लेते हैं, तो 10 में से 9 क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। और देखिए, हाल-फिलहाल के दिन में हो क्या रहा है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे बिहार दरोगा दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए, बीपीएससी दीजिए, एसएससी दीजिए, कोई एग्ज़ाम दीजिए ना, वहाँ एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए, आजकल पर्यावरण से संबंधित कई तरह क्या है, समस्या है। अब आपको जागरूक करना है, तो उसका उपाय क्या है? आपको शिक्षा दिया जाए। अच्छा, हम लोग जब पढ़ते थे, छोटा बच्चा थे, तब तो एनवायरनमेंट वगैरह उतना समस्या था नहीं, तो उस तरह से पढ़ाया नहीं गया। अब नया बच्चा का बुक देखिएगा, एनवायरनमेंट के बारे में कैसे-कैसे लिखा रहता है, कुछ-कुछ लिखा रहता है। लेकिन अब हम लोग को बाबू जगाना है। तो इसका वही उपाय है कि भाई क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा क्या करेगा? पढ़ेगा। समझ में गए ना? इस सब्जेक्ट से हमें डरना नहीं है। जिस तरह से आपने 2 विषय को अगर सही तरीक़ा से कंप्लीट किया होगा, तब आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ऊपर गया होगा। सेम चीज़ क्या होगा आपको यहाँ पर होगा, ठीक ना? तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्या? पर्यावरण एवं जैव विविधता। देखिए क्या है, बिहार दरोगा में देखिएगा, उससे भी क्या है, आपको अच्छा खासा क्वेश्चन आपको आ रहा है। बिहार दरोगा में भी देखा जाता है कई बार क्या, कि कोई खास ईयर में क्या होता है, कोई खास सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दे देता है। जैसे पिछले साल क्या हुआ, इकोनॉमिक्स को वेटेज दे दिया। उस तरह से कोई और विषय को वेटेज दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो आपको करवाने वाले हैं, इसका सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि आपका होमवर्क मिलता है, तो खाली क्या है कि आपको टॉपिक नहीं मिलता है, बल्कि टॉपिक के रिलेटेड क्या है, पूरा डिटेल्स क्या होता है, आपको वीडियो मिलता है। प्लस क्या है कि बिहार दरोगा का जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, उसका डिटेल सॉल्यूशन वीडियो मिलता है, डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको मिलता है। समझ में गया? तो यहाँ पर भी इस तरह से आपको मिलेगा। हालाँकि देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम करवा तो रहे हैं बिहार दरोगा को लेकर के, लेकिन सिर्फ़ यह बिहार दरोगा में मदद नहीं करेगा, बल्कि सारा एग्ज़ाम में क्या करेगा, मदद करेगा। जिसमें से बाबू क्या है, जीके, जीएस बेस्ड एग्ज़ाम आपको है। क्लियर है? अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ तक साउंड सही है, वो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई समस्या हो तो एक बार एप्लीकेशन से बाहर जाइएगा, सही हो जाएगा दोस्त। अब देखिए क्या है, कहाँ डाल दिया हो? हाँ, यहाँ पे देखिए, इसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको एनवायरनमेंट का पूरा टॉपिक, मतलब बोल सकते हैं क्या बाबू, आपका पर्यावरण का पूरा टॉपिक, और साथ ही क्या बोले आपको, बायोडायवर्सिटी। बेसिकली दोनों एक ही सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी। इसी को बोलते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता। तो ये दोनों आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ में क्या है कि बिहार दरोगा का जो एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी से जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो भी आपको करवाया जाएगा। ठीक है? डिटेल सॉल्यूशन वीडियो के साथ में। और आपको 12 फरवरी आज है, तो आज आपका होमवर्क था, आज मिल जाएगा वर्क कि क्या कैसे कर करके आना है। आपको क्या होगा, 5 बजे से क्या होगा, 5 बजे शाम से क्या होगा, टेस्ट आपका हो जाएगा शुरू, और 5:30 से क्या होगा, डिस्कशन आपका हो जाएगा शुरू। ठीक है? चलिए, ऑनलाइन की बात करते हैं, 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर, और ऑफलाइन बाबू बाजार समिति मेन गेट को पूरा पटना। आपको ऑनलाइन कहाँ, 10 सिलेक्शन एप्लीकेशन पर, ऑफलाइन कहाँ, बाजार समिति मेन गेट पे पूरा पटना। कोई समस्या होगा तो यहाँ पर क्या हेल्पलाइन नंबर है, 8877 57 30 35। यहाँ पर आप बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए, इसमें क्या-क्या मिलेगा, तो देखिए क्या होता है, पहले समझ लीजिए कि पहले क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं, एक मिलता है होमवर्क। इसमें क्या मिलता है आपको बाबू, एक होमवर्क मिलता है। होमवर्क में क्या मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेगा, उसके अलावा क्या मिलेगा, इसमें आपको वीडियो मिलेगा। तो क्या करना है कि वीडियो पढ़ लेना है। आइए बाबू, वीडियो क्या करना है आपको, देख करके क्या करना है, समझ लेना है। क्या करना है आपको, समझ लेना है। और फिर क्या बोले, पीडीएफ का कर पढ़ कर उसको रिवीजन कर लेना है। और उसके बाद फिर क्या है कि नेक्स्ट डे आकर क्या करना, आपको देना है टेस्ट। देखिए, वीडियो देखने से बाद लगता है क्या कहानी जैसा, अब हमको क्या आ गया, समझ में आ गया। लेकिन चलिए, आप उससे कितना आउटपुट निकल रहा है कैसे पता चलेगा, जब उसका प्रैक्टिस कीजिएगा।
एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से आपको कमी पता चलता है, साथ ही भी पता चलता है कहाँ पर आपको समस्या है, कौन सा टॉपिक मजबूत है, कौन सा टॉपिक आपको कमजोर है। प्लस ऐसा भी होता है, वीडियो में बताया गया कुछ और तरीका से, इसी को भाषा चेंज करके क्या होगा, आपको पूछ देगा प्रैक्टिस में, तो उससे भी क्या होगा, थोड़ा सा बोल सकते हैं आपको मदद मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके अलावा क्या है, ऐसे देखिए आपको इसमें सारा का सारा पीडीएफ क्या होगा, आपको डाला रहेगा, लेकिन जो आपको इन्वायरमेंट का जो रहेगा उसमें क्या है कि बिहार द्रोह का जो बुक है, इसमें देखिए सारा इसमें क्या है कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग किया गया है। मतलब कि यहाँ पर देखिए सारा इंडेक्स आपको बनाया गया है, कौन कौन कहाँ कहाँ होगा, सारा इसमें इंडेक्स बनाया गया है, कौन कौन कहाँ है, ठीक ना। इसी में क्या होगा, देखिए यहाँ पर कहीं होगा पर्यावरण और 13 नंबर पे क्या है, पर्यावरण और जैव विविधता है, तो यही आपको रहेगा। अब सुनिएगा, ऐसे इसमें क्या है कि आपको सब्जेक्ट वाइज अलग किया हुआ है, यहाँ पर जाओगे पीडीएफ देंगे तो पीडीएफ ऐसा भी देंगे जो क्या टॉपिक वाइज क्या है, डिटेल सोल्यूशन करके अलग किया हुआ है, वो भी क्या करेंगे आपको दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा समझिए क्या, अच्छा ये बुक की बात करते हैं, बुक बाबू क्या है, सारा ऑफलाइन क्या है, सब जगह अवेलेबल है, कोई भी ऑफलाइन बुक स्टोर पर जाकर ले सकते हैं, और साथ ही ऑनलाइन अगर लेना है तो ऑनलाइन 10 सिलेक्शन एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। चलिए, अब करना क्या है कि देखिए 3 दिन क्या होगा इसमें बाबू, आपको मिलेगा 3 दिन मिलेगा होमवर्क, 3 दिन क्या मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, और 3 दिन सप्ताह में क्या होगा, आपको टेस्ट होगा। होमवर्क बेसिकली क्या होता है, आपको बोल सकते हैं 6 से 8 घंटा के आसपास क्या मिलता है, होमवर्क वीडियो रहता है। 1-2 घंटा के अंदर कितना रहेगा, 6 से 8 घंटा के बीच आपके पास रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है, देखिए ये क्या है, आपको सोमवार क्या बोले आपको बाबू, सोमवार, बुधवार और बोलते हैं शुक्रवार, शुक्रवार, सोमवार को आइएगा टेस्ट देने, आपको क्या मिल जाएगा, टॉपिक मिल जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट का डिसीजन हो जाएगा, उसके बाद क्या मिल जाएगा, टॉपिक मिल जाएगा। फिर क्या करना, सोमवार का आप घर जाकर के उस समय से लेकर कीजिए, मंगलवार तक बढ़िया से क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बुधवार आकर के फिर क्या कीजिए, टेस्ट दीजिए। फिर जब टेस्ट हो जाएगा बुधवार को, ठीक है ना, तो फिर क्या मिल जाएगा, आपको होमवर्क मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, और फिर क्या करना है कि बृहस्पतिवार घर पर अपना पढ़ाई करना है, और फिर क्या करना कर देना है, टेस्ट देना है। यूँ देखिए, आप जितना खुद के साथ मेहनत कीजिएगा, जितना सेल्फ स्टडी कीजिएगा, उतना ही आपके लिए क्या है, बेहतर है। देखिए हम लोग टीचर हैं या आपका सीनियर हैं, तो हम क्या है, आप लोग को मार्गदर्शन देने के लिए, कहाँ आपको जाना है, कहाँ आपको नहीं जाना है, क्या पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन असली काम करना आप ही को, क्योंकि एग्जाम निकालना है आपको, समझ में ना। तो ये करना काफी ज्यादा रोज हमारे आने जाने से कोई फायदा नहीं है, आपको घर पर खुद बढ़िया से पढ़ाई करना है, बाकी सारा का सारा वीडियो टॉपिक वगैरह क्या है, आपको आपको मिला रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको बाहर से इन्होंने भटकने की आवश्यकता पड़ेगा, पूरा का पूरा यहाँ पर आपको दिया रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए, अब क्या है कि देखिए द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, तो वहां पर सबसे ऊपर होता है कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए कि कौन कैटेगरी है, जिसमें बिहार दरोगा सेलेक्ट कर लीजिएगा या टेस्ट डिस्कशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको रहेगा, इसी को क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट क्या है, आप कोर्स पेज पर चले जाइएगा, और नहीं तो यहाँ पर क्या है, पेड कोर्स सेक्शन में करके जाइएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, फिर यहाँ पर इस तरह से आपको आएगा ऑप्शन, इस तरह से आएगा, यहाँ पर है ज्वाइन व्यू डेमो व्यू डिटेल, ठीक है ना। तो यहाँ व्यू डेमो क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ इस तरह से आपको खुलेगा, इस तरह से खुलेगा, डेमो लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट, मतलब यहाँ पर कुछ पीडीएफ फ्री में रहेगा, कुछ क्या रहेगा वीडियो देखने के लिए ताकि आप देख सके समझ सके, ठीक है ना। और उसके बाद क्या रहेगा, पेमेंट करने के लिए यहाँ पर पेमेंट कर लीजिएगा, और क्या बोले बाबू, यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट करना है तो क्या कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, फिर उस तरह से खुलेगा। और फिर क्या है कि देखिए जब क्या होगा कि आपका यहाँ पर है डेमो, मतलब कि जब तक आप एडमिशन नहीं लिए हुए हैं तब तक यहाँ डेमो का ऑप्शन रहेगा, ये सब दिखाई देते रहेगा, लेकिन आप जब एडमिशन ले लीजिएगा डेमो वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और फिर 3 सेक्शन रहेगा, लाइव रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा, और क्या रहेगा, आपको टेस्ट रहेगा। लाइव मतलब क्या है कि जब भी आपके यहाँ लाइव डिस्कशन चलेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइव आपको दिखाई देते रहेगा, उस समय आप देख सकते हैं। और जब लाइव खत्म हो गया तो क्या होता है, वही वीडियो क्या होता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने से क्या होता है, अवेलेबल हो जाता है, और कहाँ चला जाएगा, इस तरह चला जाएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ रिकॉर्ड सेक्शन जाइएगा, तो इस तरह से फाइल खुलते जाएगा, उसमें से क्या होगा कि यहाँ इंट्रो क्लास, आज जो भी चीज बता रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, इंट्रो क्लास में यहाँ पर अवेलेबल आपको रहेगा। तो क्या है कि यहाँ पर क्या है, पीडीएफ और ई बुक, जो भी पीडीएफ रहेगा, ई बुक रहेगा, एक ही जगह क्या किया जाएगा, आपको डाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें अलग अलग सेक्शन ना रहेगा, डे 1, डे 2, डे 3, इस तरह से क्या होगा, आपको सेक्शन बना रहेगा। तो मान लेते हैं कि आज हमारा क्या है, डे 1 है, तो यहाँ जब इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ एक तो रहेगा फाइल आपका, जिसमें क्या रहेगा, आपको कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है। हालांकि टॉपिक जो होता है, द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल, क्या बाबू, द सिलेक्शन गुरु
टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, पीडीएफ आपको मतलब जो टॉपिक होता है डाल दिया जाता है कि कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है। समझ में आ गया? ये हो गया आपको। और उसी के अंदर और वीडियो खुलेगा। एक वीडियो रहेगा कि आपको पीवाई क्यूज का क्या रहेगा, बिहार दरोगा में इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिटेल सॉल्यूशन वीडियो रहेगा। 1.5 से 2 घंटा या 2.5 घंटे के बीच होगा, 1.5 से 2.5 घंटा के बीच एक वीडियो रहेगा। इसके अलावा क्या होगा कि 2 वीडियो क्या रहेगा आपको प्रत्येक दिन रहेगा, मतलब टोटल 3-3 वीडियो के आसपास मिलेगा, लगभग 6 से 8 घंटा से ज्यादा कहीं आपको रहेगा, 6 से 8 घंटा के बीच रहेगा। तो यहाँ पर 2 वीडियो क्या रहेगा आपका पर्यावरण का। अगर कोई और विषय लीजिएगा तो उसमें उसका रहेगा, यहाँ पर इसका रहेगा। फिर अगला दिन आइएगा ये सब देख करके फिर टेस्ट हो जाएगा। अब फिर क्या होगा कि होमवर्क जब मिलेगा अगला दिन तो फिर कहाँ जाएगा, डे 2 में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, डे 3 में जाएगा। इस तरह से क्या आपको चलते रहेगा। ठीक है, चलिए अब रुकिएगा बाबू थोड़ा सा। अब आपको हम टॉपिक बता देते हैं बाबू, उसके बाद आपका जो प्रश्न होगा वो प्रश्न आपका ले लेंगे, जो भी आपका समस्या होगा उस प्रश्न को ले लेंगे। ये देखिए क्या है हमारा बाबू, आज का आप बोल सकते हैं अब कि आपको टॉपिक हो गया। आज आपका कितना तारीख है, 12 फरवरी है। तो 12 फरवरी देखिए, जब भी टेस्ट शुरू होता है तो पहला दिन क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ताकि आप चीजों को समझ जाइए। अब इसका आज क्या मिल जाएगा आपको, टॉपिक मिल जाएगा। अब देखिए टॉपिक हमारा क्या है, डे 1 का टॉपिक क्या है, पर्यावरण एवं जैव विविधता, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2। क्लास 1 क्लास 2 हो गया। इसके अलावा क्या है कि बिहार दरोगा पीवाई क्यूज, पीवाई क्यूज मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले साल में जो प्रश्न पूछा गया है उसका क्या हो जाएगा, डिटेल सॉल्यूशन क्लास 1, क्लास 1 करके आना है। और फिर क्या है कि यहाँ करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा। तो पहले क्या एक्चुअली में हम आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक करंट अफेयर क्या किए हैं, करवा दिए हैं। अब उसमें भी क्या है कि नया नया जो टॉपिक है उस अनुसार क्या करेंगे, चलेंगे। जैसे अभी ओलंपिक खेल है, ओलंपिक खेल 2022 में हुआ है। यही क्या है, जब तक नया ओलंपिक खेल नहीं होगा तब तक इससे प्रश्न आपको आते रहेगा। तो अलग अलग टॉपिक लेंगे, जैसे नोबेल प्राइज ले लेंगे, कभी कभी कुछ ले लेंगे, कभी कुछ ले। अभी हमारा टॉपिक क्या हो गया, ओलंपिक खेल 2022, ठीक है ना। इतना करके आना। अब देखिए इस सब का क्या होगा, आपको ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा। इसका क्या करना है कि जो भी आपके पास बुक होगा, बुक के लिए क्या बोले हैं कि आप स्पीडी का बुक रेफर कीजिए, है ना। ऐसे मार्केट में देखिए स्पीडी है, परीक्षा मंथन है, लुटेरिया है, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ किससे करवा रहे हैं, स्पीडी से करवा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर हमको मौका मिलेगा, टाइम अलाउ करेगा, तो हम खुद से क्या करेंगे, वीडियो भी आपको देते चलेंगे करंट अफेयर का। लेकिन ये बाबू क्या है, ये गारंटी नहीं है, ये क्या है, हमारा टाइम मिलने के बाद है, ठीक है ना। क्योंकि और भी चीज पर काम चल रहा है, जैसे बहुत सारा बच्चा का डिमांड है कि फुल लेंथ टेस्ट भी शुरू किया जाए बिहार दरोगा का, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो मतलब कि ई वाला आपको खुद से भी पढ़ सकते हैं, और करंट अफेयर तो मैक्सिमम रटने वाला ही होता है बाबू, ना। ऐसे हमको टाइम मिलेगा तो इसको भी हम वीडियो के रूप में आपको देते चलेंगे। तो इतना करके आपको आना है, इतना करके आना है। आपको इतना होमवर्क दिया जाएगा कि ज्यादा ना कम होगा, ना बहुत ज्यादा अधिक होगा। मतलब जो स्टूडेंट को जो काम करना चाहिए, जितना पढ़ना चाहिए उतना आपको होमवर्क मिलेगा। इसके अलावा कुछ और आप चाहे तो उतना भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिया है, मान लीजिए 8 घंटे का वीडियो मिला हुआ है, तो बाबू क्या है कि आपके पास देखा जाए तो 2 दिन का समय मिल रहा है, और 2 दिन में खाली 8 घंटा पढ़िएगा जी, कुछ औरों पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको जरूर करना। मान ली कई सारा बच्चा होते हैं, कई और जगह भी जाते हैं टेस्ट वगैरह मारने, तो वहां भी जाते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बाबू ई क्या कीजिए, करते रहिए। बाकी तो आप ही को देखना है कि आपको फायदा करेगा तो कंटिन्यू कीजिएगा, आप फायदा नहीं करेगा तो भाई तो ना, कोई दिक्कत नहीं बाबू। ये समझ में आ गया ना। अच्छा, टेस्ट का डेट कितनी तारीख है बाबू, 14 फरवरी 2025 को। क्योंकि आज बाबू 12 फरवरी है, 12 1 13, कल जाकर के पढ़ना है, आज 14 करके आकर के देना है। बुधवार सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, सोमवार बुधवार शुक्रवार के यहाँ के आगे आपको आना है। और बाकी 3 दिन कहाँ रहना है, घर रहना है। जिस दिन आइएगा उस दिन टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद क्या मिल जाएगा, टॉपिक मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। और फिर बाबू क्या, घर जाके पढ़ना है, फिर से आकर क्या करना है, लिख देना है। कोई दिक्कत नहीं, है ना। 14 फरवरी से कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू, है। कहीं जाना होना ना किसी को, माने अरे घूमने उमने की बात करते हैं, है ना। क्योंकि देखिए आप लोग युवा लोग हैं, तो हो सकता है कहीं प्लानिंग उलानिंग कुछ बनल होगा। नहीं सुनिए, कुंभ मेला जाना है। सुनिए बता रहे हैं, जानते हैं
जवानी का मतलब होता है तूफानी। जवानी मतलब ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा ऐसा नहीं है बाबू ना कि नदी में बाढ़ है, बाढ़ समझते हैं ना। अगर बाढ़ को दिशा दे दिया जाए तो नहर के रास्ते खेत में जाएगा, खेत को सिंचाई करेगा, आप पूरा होकर बाद फसल एकदम गर्दा गर्दा हो जाएगा, मर जाएगा। अगर कहीं उसको दिशा नहीं मिला, तब क्या होगा, एकदम अचानक से आएगा, सौंसे को उड़ा देगा, तहस नहस कर देगा। तो जिस अवस्था में आप है ना, कभी हम भी इस अवस्था में होंगे बाबू, ठीक ना। तो अपना हमारा हमारा भी अनुभव होगा, ठीक ना। तो ही बताने का प्रयास करें कि अभी आप जिस अवस्था में हैं, अपने ऊर्जा को सही दिशा दीजिए, आपके लिए क्या होगा, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। बाकी तो देखिए, जब आपको अपने पैर पर खड़ा नहीं होएगा ना, तो कोई कौवा कुत्ता पूछने वाला नहीं है। कौवा कुत्ता मतलब होता है कोई नहीं पूछेगा। जो भी लगता हो कि दोस्त है, यार है, कोई वो साथ देने वाला नहीं है। समझ में आ रहा ना। लड़का के लोग तो खास करके बोलते हैं बाबू कि जो आशा हुआ कहीं साथ निभाएगी, है ना, जैसी बेहतर ऑप्शन लगेगा निकल लेगी। समझ में ना। और लड़की लोग के बाबू को है क्या, कि आप लोग को क्या है, अपना जीवन बेहतर बनना है, शोषण से छुटकारा पाना है, या अपना जो घर में आपका मम्मी की जो स्थिति होगा उससे बेहतर स्थिति चाहते हैं। अब लेकिन हमारे मम्मी के तो कोई दिखते नहीं है, लग रहा होगा, है ना। लेकिन कई बार मम्मी को ध्यान से बढ़िया से उसको विश्लेषण कीजिएगा, मम्मी की परिस्थिति को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मम्मी कौन स्थिति में जीती है। समझ में आ रहा ना। उससे एक ही उपाय है बाबू, क्या, शोषण से छुटकारा पाना है, तो अपने पैर पर खड़ा होइए। बोले कि पैर पर तो खड़ा ही है। इसको पैर पर खड़ा नहीं बोलते हैं। पैर पर खड़ा होने का मतलब क्या है, आर्थिक रूप से क्या है, सशक्त है, ठीक ना। और आप लोग तो पते है बाबू, पुराना पुराना लेकिन ढेर है, नहीं घर जाकर मनो नहीं करता होगा। तो आपके ज्वाइनिंग लेके जाना है। आज ज्वाइनिंग लेके जाने के लिए क्या है कि तन मन धन से लगना होगा। ये ना कि 14 फरवरी माने चाह रहे हैं, 15 फरवरी माने जा रहे हैं, 20 फरवरी माने जा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बोलिए बाबू, यहाँ तक आप लोग को अब सवाल है तो बोलिए। हमारा तरफ से जो बताना था बोल दिए। क्या वो 100% का टेस्ट, 100 क्वेश्चन का टेस्ट, मतलब बिहार दरोगा का फुल एंड टेस्ट, है ना। इसके ऊपर काम किया जा रहा है, जल्दी आप लोग को खुशखबरी सुनाया जाएगा, है ना। क्या बाबू, इसको भी 75 ना बाबू। रीजन बताते हैं, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे कारण कुछ है, ठीक ना। हाँ बोले क्या, पीडीएफ बना दे। अच्छा, वाह रे बहादुर। ऐसा नहीं कीजिएगा ना, हमारे एग्जाम लेके चलिएगा, है ना। आपसे ज्यादा तो जरूर बना देंगे, है ना। देखिए बता रहे हैं, सुनिए बता रहे हैं, देखिए बता रहे हैं। वो हम कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे पास कंप्लीट हो नहीं जाएगा, ऐसे ना बोलेंगे। देखिए, आप एक बच्चा हैं, हम एक संस्थान चलाते हैं। हम अगर वादा कर दिए, आप वादा करके मुकर गए, तो डिस्ट्रस्ट हो जाएगा, मतलब ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो हम कोई भी कदम उठाएंगे तो उसके पीछे क्या होगा, पहले से पूरा प्लानिंग हो जाएगा, तब ना उठाएंगे बाबू, है ना। देखिए, अभी आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। किसी और सर का, हमारे यहाँ का बहुत सारा बच्चा बाहर का भी ऑनलाइन वगैरह जुड़े हुए हैं, या यहाँ पर भी होंगे, किसी और का सर का पढ़ रहे हैं तो उन्हीं का मटेरियल रेफर करते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अपना टॉपिक वगैरह कस कर खा लिया, है ना। अब बाकी हम तो यही बोलेंगे कि जिस सर के यहाँ भी पढ़े, अगर हमारे यहाँ गए हैं तो हमारे ऊपर क्या कीजिए, ट्रस्ट दिखाइए। किसी और सर के यहाँ पढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। सबको मेहनत करता हूँ, सबको हम सबको पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। और जो भी बुक है, जैसे यही बुक है, यही बुक अच्छा है, लेकिन बोलेंगे यही केवल बुक अच्छा है। आजकल तो लोग बोलता है अपना अपना बुक सबसे अच्छा यही बुक है, नहीं बाबू। बहुत अच्छा मेहनत किए हैं, बहुत अच्छा प्रयास किए हैं, लेकिन यही एगो बुक अच्छा खाली नहीं है। मार्केट में और भी लोग, अगर हम खाली बोलते हैं कि यही मेन है, यही तोप है, यही परमाणु बम है, तो इसका मतलब क्या है कि हम उन सभी लोग के टीचर के मेहनत को बाबू बोल सकते हैं कि नकार रहे हैं, जो अपना जी जान इसमें क्या हुए, लगाए हुए हैं। सब कोई क्या है, मेहनत करके ही बुक लिखता है। हम खुद लिखे तो हमको पता है बाबू कितना इसमें मेहनत लगता है, खून पसीना लगता है। हम कभी नहीं बोलेंगे खाली यही एक मात्र पीस है। हम लोग जब नहीं थे तो ये बुक था, हम लोग जब तैयारी करते था नहीं था। अच्छा, जो भी सर का मार्केट में भी चलता है, उस सर नहीं थे तो पहले हम लोग का नौकरी नहीं हुआ था। क्या हम लोग खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद नौकरी नहीं होगा जी। अरे आजकल तो 2000 को क्या कहे, छोड़िए, ये सब फालतू वाला बात हो जाएगा। लेकिन बता रहे बाबू क्या, तो लोग इसे कलन फन के फिर मन नहीं रहना। मार्केट में जाना है, जिनका भी मटेरियल आपको पढ़िए, पढ़ने में कंफर्टेबल है ले लीजिए, है ना। और जम के पढ़िए। अरे सब में वही कंटेंट रहता है यार, थोड़ा बहुत क्या होता है, अंतर रहता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे मान लें कि हम 1857 क्रांति पढ़े, 2 पॉइंट नया बता देंगे, या कोई सर हमसे 2 पॉइंट ज्यादा नया बता देंगे, यही ना बताएंगे जी। अब का हम बताएगा वीर कुंवर सिंह बाबू जगदीशपुर से थे, तो भभुआ से बोलेंगे कि मेरठ से बोलेंगे हो। ये समझ में आ रहा ना। चलिए, तो आपका हो गया, वो क्या बोले, फुल एंड टेस्ट पर काम कर रहे हैं, और जो बोल रहे हैं क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है,
हो जाएगा तो हम बोलेंगे। और बोलिए किसी का बाबू, आपका क्या था कि 50 जगह का या 60 किया जाए? 75। ऐसा ना बोल दीजिए। अच्छा सुनिए बता रहे हैं, बैठिए। अच्छा, करेंट अफेयर 5 क्वेश्चन सेट करते हैं तो नहीं लगता उसमें 25 क्वेश्चन रहता है? करेंट अफेयर को नोटिस किए हैं? एक ही क्वेश्चन में क्या रहता है कि रहता है 10 माने, अगर 4 ऑप्शन है तो 4 को क्या होता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहता है। तो अगर 5 क्वेश्चन करंट अफेयर सेट कर दिया तो पांचों कितना हो गया, 20 हो गया। माने इसी का नाम है कि इसको अलग अलग कर दीजिए। माने कहने का मतलब इसको अलग अलग कर दे तो हो जाएगा ना। क्या वो बढ़ा देंगे जब आपको लग रहा है कि अलग अलग कर देंगे। और उसमें सब जानते हैं जितना हम क्वेश्चन सेट करते हैं ना, तो 200-300 क्वेश्चन एक सेट में रहता है। मन एक ही स्टेटमेंट इतना डाल, एग्जाम में उतना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बाबू नहीं डालेगा। हमको यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक कवर करना है। इस कारण से क्या है कि हम अलग अलग क्या है टॉपिक उसमें स्टेटमेंट के रूप में डालते हैं। और किसी का कोई सवाल बाबू बताइए। कोई सवाल नहीं है आप लोग के मैया, कोई नहीं जी बाबू? पॉलिटी में पहले क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन भी मिलता था? म- माने पॉलिटी का अलग अलग है? अच्छा, सब्जेक्टिव कराने का ऑब्जेक्टिव है। हम समझ रहे हैं, बोल दिए। माने पॉलिटी में जैसे करवाए थे कि पॉलिटी के पहले थ्योरी डिस्कस कर दिए थे कुछ बाबू, थ्योरी, और उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव है ना। तो देखिए क्या है, समझ लीजिए, सारा विषय का ये किया हुआ नहीं है, ये करना पड़ता है। तो सारा विषय का किया हुआ नहीं है, उसके ऊपर काम चल रहा है। अगर हो जाएगा तो कर देंगे, और नहीं है तो फिलहाल इसे काम चलाइए। हम समझ गए कि इसे हम खुद से अगर ऑब्जेक्टिव आपको करवा देंगे तो हम माने कि आपको क्या होगा, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन चूंकि सारा चीज क्या अभी तैयार नहीं है, काम चल रहा है, अगर हो जाएगा तो हम डिस्कस आपको करवा देंगे, और नहीं होगा तो इससे काम चलाइए थ्योरी से। अब बाकी यहाँ टेस्ट आपको ले रहे हैं उससे आप काम चलाइए। कोई दिक्कत है? और किसी का कोई सवाल बाबू? किसी का कोई सवाल नहीं? आप लोग के मैया कोई सवाल नहीं है तो छोड़ दिया जाए ना? तो जाइए बाबू, क्या है। अच्छा, पहला दिन ये क्या है कि सबके लिए बहुत सारा बच्चा ऑनलाइन भी देखते हैं तो जुड़ नहीं पाते हैं कई सारा कारण से। पहला दिन ये क्या हो जाएगा, होमवर्क क्या रहेगा आपको बाबू, सबके लिए रहेगा, फ्री रहेगा। ये रहेगा सबके लिए फ्री, वही 10 सिलेक्शन एप्लीकेशन पर जाइएगा, आप अपना जाइएगा व्यू कोर्स सेक्शन में, और उसके बाद उसमें क्या करेगा दिखाएगा। पहला दिन क्या होगा, पीडीएफ वगैरह सब क्या रहेगा आपको फ्री रहेगा, अपना देख लीजिएगा ना। और बाकी फिर कंटिन्यू करना होगा तो अपना कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है ना? चलिए बाबू, ठीक है, धन्यवाद। क्या नहीं आ सकते हैं? लेकिन अगर टॉपिक अलग अलग लिखा हुआ ना ना है, पर्यावरण जब तक पढ़े हुए होइएगा तो खुद से पढ़ के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन बात है कि अलग अलग टॉपिक करके रेफर नहीं किया गया है। मैंने क्लास 1 क्लास 2, इसमें आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा कर सकते हैं। क्या वो उपाय बताते हैं क्या कीजिएगा, कि पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप फिर वीडियो के लास्ट में देखिएगा, आइडिया लग जाएगा कुछ पढ़ावल है, दूर दूर भगा के देख लीजिएगा, आइडिया लग जाएगा कुछ कुछ पढ़ावल है, आप फिर पढ़ लीजिएगा। है ना? आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते हैं? क्या वो यूट्यूब पर, यूट्यूब पर नहीं रहेगा, 10 सिलेक्शन वो एप्लीकेशन पर रहेगा बाबू, एप्लीकेशन पर रहेगा सिर्फ। हाँ, सब उसी को वहीं मिल जाएगा, आपको जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाएगा। इसमें जैसे कहीं पे 1942, कहीं दो जगह बुक में 1943 भी दे दिया, 1942 भी दे दिया। कई बार क्या होता है कि यहाँ जो होता है ना, हाँ, अच्छा अच्छा, ये वाला, जयप्रकाश नारायण वाला। अच्छा अच्छा। देखिए सुनिए, कई बार क्या होता है कि टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हो जाता है, जो भी हो जाता है, तो जहां मैक्सिमम देगा ना उसी को सही मान लीजिएगा। एक बार खुद, 142 दिया हुआ हाँ तो वही मान लीजिएगा। एक बार क्या कि जो गूगल में खुद से भी डाल के देख लीजिएगा, होता है इतना सारा प्रिंट होता है, मे भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाए, है ना, तो उसको एक बार खुद से देख लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, आपका क्या समस्या, वो नंबर नहीं बढ़ रहा है तो सुनिए, अगर बात करते हैं नंबर की, बात बाबू बात करते हैं, है। तो नंबर नहीं बढ़ने का कई सारा रीजन होता है। एक तो क्या है कि आपके पास क्या बाबू,
नॉलेज की कमी है, या तो हो सकता है कि आपका क्या है, प्रिपरेशन का लेवल, या बोल सकते हैं क्या है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, या तो क्या है, प्रैक्टिस नहीं है। जहां तक बोल रहे हैं कि 40-50 नंबर के आसपास आ रहा है, इसका मतलब क्या है बाबू? फुल एंड सेट में 40-50 नंबर आने का मतलब ये है कि आपके पास नॉलेज की क्या है, कमी है। तो यहाँ पर क्या चाहिए कि अपना नॉलेज उसको क्या कीजिए, बढ़ाइए। इसके लिए क्या कीजिए, वीडियो देखिए, या बोल सकते हैं किताब वगैरह क्या कीजिए, पढ़िए, अपना नॉलेज को बढ़ाइए। लेकिन अगर क्या है कि इससे ज्यादा नंबर आ रहा है और कहीं पर हो रहा है कि आपको कंफ्यूजन, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास क्या है, रिवीजन नहीं हो रहा है। रिवीजन कीजिए मल्टीपल टाइम, तभी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक ना। और एक क्या है, प्रैक्टिस। अब क्या है ना कि पढ़ने के बाद लगता है कि हम सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन वही क्या है कि जब सेट बनाने जाइएगा तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पलटेगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि सेट बनाइए। सेट बनाने से क्या होता है कि और भी जैसे जो आपको कंफ्यूजन रहेगा वो क्या होगा, आपको दूर होगा, कंसेप्चुअल क्या होगा, क्लियरिटी आपको मिलेगा। और जहां पर नया क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए सर जो पढ़ाए होंगे तो उसमें कई सारा क्वेश्चन, मान लीजिए 100 क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको नया मिल जाए। इतना तो नहीं मिलता है, 2-4 क्वेश्चन नया मिल जाएगा। तो जब नया मिल जाएगा तो उसको अपना नोटबुक में अलग कीजिएगा, लिख लीजिएगा, और उसको फिर बार बार क्या कीजिएगा, देखते रहिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए, ठीक है, इसके साथ ही आज का सेवा करते हैं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।